पावन धरती सूरी के इस प्रांगण में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ पंक्ति में विराजमान हमारे तमाम पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारीगण, हमारे ठीक पंक्ति के सामने बैठे हमारे अभिभावक स्वरूप तमाम इस राज्य के शुभचिंतकगण, इस कार्यक्रम को कवरेज देने के लिए आए मीडिया जगत के तमाम बंधुओं, आप सभी को नमस्कार, जोहार, आदाब पेश करते हैं। आज हम लोग चुनावी मूड में आ चुके हैं। आज अस्वस्थ भी थे, पानी भी चढ़ा, लेकिन उसके बावजूद चूंकि ये कार्यक्रम तय था, हमने कहा नहीं, उस कार्यक्रम में जाएंगे, अपने अभिभावकों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। 2 वर्ष पहले जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो हमें अंदाजा नहीं था कि 2 वर्षों में राज्य की जनता एक 29 साल के युवा के कंधों पर इतनी बड़ी और इतनी मजबूत जिम्मेदारी देने को तैयार है। और कोई आशा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि झारखंड के 24 सालों के इतिहास में ऐसा अवसर कभी नहीं आया था कि 2 वर्षों के संघर्ष से कोई आज यहां तक पहुंचा है कि आज हम लोग 76 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि आंदोलन की शुरुआत अकेला व्यक्ति कर सकता है, आंदोलन की शुरुआत एक टीम कर सकती है, आंदोलन का हर एक वर्ग, हर व्यक्ति का आपको आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम लोग राजनीतिक मूड में बदले, जब हमारे संगठन ने तय किया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो हमने एक नारा दिया था कि जो भी झारखंडी समाज के लोग होंगे उनके अनुपात में उनको हिस्सेदारी दी जाएगी, उनको भागीदारी दी जाएगी। और हमने ये भी कहा था, मीडिया ने जब हमसे पूछा था कि राज्य में एक बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की आती है, जो लगभग 14 से 15% के आसपास आते हैं, चुनाव, विधानसभा के चुनाव में आपका स्टैंड क्या रहेगा? मैंने मीडिया के सामने कहा था कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर जितना टिकट उन्हें नहीं देंगे, उसे 1 सीट हम ज्यादा देने का काम करेंगे, और हमने उस वादे को निभाया है। क्योंकि हम एक पढ़ा लिखा युवा है, और हर एक, जब तक आप सभी समाज, सभी वर्गों के हित की राजनीति नहीं करेंगे तो संभव नहीं है कि आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने 6 विधानसभा सीटों से प्रत्याशी बनाया है, जिनमें बगोदर से डॉक्टर सलीम अंसारी रहे, झरिया से रुस्तम अंसारी जी रहे, सारठ से अजहर अंसारी रहे, या हालांकि गांडे सीट से हमारे एक बड़े भाई अंतिम समय निकल गए। खैर, कोई गम नहीं, आप जैसे हजारों लोग हैं, उस गम को कम करने के लिए हमें पूर्ण विश्वास है। तो इसलिए आज मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप जेल कैंप का परिवार में आपका स्वागत है, और साथ ही साथ आप इस बात को लेकर भी आश्वस्त रहे कि मान सम्मान की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा परिवार सबका हितार्थ के लिए सोचता है आज। और साथ ही साथ हम एक इस राज्य के चिंतन मंथन करने वाले नागरिक हैं, निवासी हैं। हमें आज चिंतन मंथन करने की भी आवश्यकता है कि हमारे राज्य की बागडोर कहां जा रही है। आज हमारे राज्य को जो लोग राजनेता हैं, जो सत्ता में काबिज हैं, वो कौन सा दिशा में लेके जा रहे हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। आज अगर चूंकि हम अल्पसंख्यक समाज के बीच सम्मेलन में बैठे हैं तो आप परिचित होंगे। आज अगर पलायन की बात करें तो हमें लगता है कि हर एक चौथा में से एक बच्चा अल्पसंख्यक समाज से होता है, लेकिन आज केवल और केवल अन्य दलों ने उन्हें वोट बैंक बनाने का कार्य किया। और हमने स्पष्ट कहा, हमारे बीच आप ही के समुदाय के प्रधान मासूम खान साहब बैठे हैं, उन्होंने भी कहा कि भैया अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तब 2-3 सीट दीजिए ना अल्पसंख्यक को। नहीं, जब हम लोगों ने कहा है कि भागीदारी अनुपात में होगी तो 2-3 सीट से नहीं होगा, उनकी आबादी 14% है। इसीलिए हम लोग चुनाव का परिणाम क्या होगा, नहीं होगा, हर एक समाज को अनुपात में भागीदारी देने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। और आज उसी का हमने अपने लक्ष्य जो हमने बनाया था, उसके परिणाम स्वरूप हमने 6 प्रत्याशी उतारने का कार्य किया। आज अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड समस्याओं से परिचित है। आज झारखंड की बात करें तो झारखंड के युवा, झारखंड के अभिभावक कहीं ना कहीं आज गांव के चौपाल में बैठकर इस बात की चर्चा फिर से करने लगे हैं कि झारखंड किसके लिए बना है, झारखंड क्यों बना है, आखिर झारखंड बनने का कारण क्या रहा था। आज हमारे गांव घर के, चूंकि हम नावाडी में बैठे हैं, हम नावाडी में खड़े हैं, बगल में डुमरी ब्लॉक आता है। अगर आप आसपास के तमाम कुछ ब्लॉकों का उदाहरण लेंगे, उन ब्लॉकों का आंकड़ा लेंगे, तो आप ये पाएंगे कि हमारे पढ़ने लिखने वाले युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद टिकट कटाकर गुजरात, बंबई, सूरत चले जाते हैं, लेकिन बगल में बेरमो, बगमारा की कोलियोरी तक नहीं जा पाते हैं। ये दुर्भाग्य हमारे राज्य का। हम 2 पैसे की चाहत में, हम 2 पैसे कमाने के लिए अपने घर से, अपने गांव से बेघर होके हम सऊदी चले जाते हैं, हम दुबई चले जाते हैं, हम कुवैत चले जाते हैं, मलेशिया चले जाते हैं, लेकिन हमारे ही राज्य में जो प्लांट है, जो कल कारखाने हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। आज तक हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि हमने केवल वोट देते रहे और वोट का कारवां चलता रहा कि आखिर क्या कारण है कि हम गुजरात चले गए,
2000 किलोमीटर की दूरी कर लिए, लेकिन बगल में 20 किलोमीटर में बेरमो का इतना बड़ा साम्राज्य फैला है, जहां लाख करोड़ नहीं अरबों का कोयले का कारोबार होता है। वहां तक हम कैसे नहीं पहुंच पाए? कारण यही रहा कि झारखंड की राजनीति में मजबूत नेता नहीं मिले, गली नली सड़क से ऊपर की सोच के नेता नहीं मिले, पुल पुलिया की सोच के ऊपर से नेता नहीं मिले। इसलिए आज आवश्यकता है नली गली सड़क बिजली स्वास्थ्य पानी, उस सोच से, नली गली की सोच से ऊपर उठकर हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जिसके प्रभाव से कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में हमारा स्थान मिले। और मैं आपको इस विश्वास के साथ वचन देना चाहूंगा, हमारी जीत इस बात को सुनिश्चित करेगी, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र रहे, चाहे वो माइंस का क्षेत्र है, झारखंडी को उसके अनुपात में भागीदारी मिलेगी। मेरे आने से इस बात की पुष्टि हो जाएगी। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा। बेरमो, वहां कुछ पदाधिकारी आपस में, बिजली या किसी विभाग के पदाधिकारी थे, वो बातचीत कर रहे थे कि अगर जयराम महतो जीत के आते हैं तो हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर कर लेंगे इसका मतलब ये नहीं, क्यों करेंगे? घूस लेने वाले लोग हैं। अब इससे माहौल बनने लगा है कि जयराम महतो आएंगे हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। इसलिए इस बात को आप जानिए, जयराम महतो विधायक सांसद बनने नहीं आया है। जयराम महतो झारखंड की वो हिम्मत बनने आया है जो 24 सालों से पैरों तले रौंद दी गई। अगर नहीं रौंद दी गई है तो फिर क्या कारण है? हमारे पास 40% खनिज संपदा, क्या कारण है? हमारे पास क्या नहीं है? बीसीसीएल हमारे पास, सीसीएल हमारे पास, एसीएल हमारे पास, हिंडाल्को हमारे पास, एचईसी हमारे पास, टाटा टिस्को उषा मार्टिन जैसे अनगिनत उद्योग हमारे पास, लेकिन हमारी भागीदारी वहां क्यों नहीं हो पाती है? क्या हमारे राजनेता इतने मजबूत, इतने सदृढ़ नहीं है, इतने ताकतवर नहीं है कि हमारी भागीदारी को वहां सुनिश्चित कर सके? कोई तो कारण होगा। उसी कारण का निवारण लेके जयराम महतो राजनीति में आए हैं। अगर वो कारण नहीं होता तो 29 साल के युवाओं को इतनी जल्दी, इतनी रफ्तार के साथ इस मंच पे आके स्थान नहीं मिलता। इस बात से आप भी परिचित हैं। इसीलिए मेरा आगमन ही इस राजनीति में क्रांति के लिए आया है, एक बदलाव के लिए आया है, एक परिवर्तन के लिए आया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी वर्ग हमारे जेल कैंप पार्टी में ठगे नहीं जाएंगे। उन्हें न्यायिक, सामाजिक न्याय के साथ हर एक विषय को सुव्यवस्थित ढंग से, सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है, आप सभी से प्रार्थना है कि इस बार 2024 के चुनाव में जेल कैंप पार्टी को मजबूत करें। केवल जेल कैंप पार्टी मजबूत नहीं होगी, हमारे मजबूत होने से झारखंड का आवाम मजबूत होगा, झारखंड का एक आम आवाम मजबूत होगा। इस बात की पूर्ण गारंटी है। कुछ दिन पूर्व बेरमो में ही कुछ मजदूरगण धरने पर बैठे थे, उनमें अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के ही मजदूर थे। जब हम वहां धरने पर गए तो 2-3 अधिकारी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि दादा आप तो जमीन पे बैठ गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि अधिकारी लोग जमीन पे नहीं बैठेंगे, इसलिए 2-3 कुर्सी मंगाते हैं। हमने उन्हें एक ही बात कहा कि जयराम महतो पूरे पैटर्न को ही बदलने के लिए आया है, जयराम महतो पूरी परंपराओं को ही बदलने के लिए आया। आप धीरज रखिए, वो दोनों अधिकारी इसी भूमि में बैठेंगे। और वे बैठे, और जब मामले का सॉर्ट आउट हुआ, उन्होंने फोन करके हमें कहा कि दादा हमको तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि केस मैटर सॉर्ट आउट हो गया। हम बोले निश्चित रहिए, हम लोग अभी लोकसभा का चुनाव हारे हैं, सो मैटर आधा घंटा में सॉर्ट आउट हुआ है, जिस दिन जीतेंगे 5-5 मिनट में सॉर्ट आउट होगा। देखिए कहावत है, भय बिना प्रीत नहीं। लेकिन हमारे राजनेता बचना चाहते हैं। आज तो इनको किताब पढ़ना पड़ रहा है कि मुद्दा क्या है। मुद्दों पे बात करते थे क्या कोई? अगली पार्टी पे हमला करते थे, 2-4 मिनट का भाषण देते थे और निकल जाते थे। आज इनको पढ़ना पड़ रहा है। जयराम महतो के कारण ये रात को अध्ययन करते हैं। अपने जो पढ़े लिखे नहीं वो अपने पीए से पूछते हैं कि बोलिए वहां क्या बोलना चाहिए भाषण में। तो कुछ 2 साल में कितना बदलाव हुआ ये आपको भी मालूम है कि नेताओं को पढ़ने हमने सिखा दिया। और आज देखिए हमारे बहुत सारे भाई जो आज देखिए जो ब्लॉग बनाते थे, आज वो सवाल पूछने लगे हैं। आज बहुत सारे युवा यूट्यूब चैनल के माध्यम से सवाल जवाब करने लगे हैं। आप 2 सालों से पहले हमको एक को दिखा दीजिए। 2 सालों से पहले कुछ नामचीन यूट्यूबर्स मीडिया के अलावा हमको एक भी गिना दीजिए कि ये 2 साल पहले किसी मंत्री विधायक से सवाल जवाब पूछते थे। जयराम महतो के आने के बाद सवाल जवाब की एक हौड़ सी लग गई है। ये बदलाव हुआ इन 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में, 3 वर्षों में। इसलिए जब इतने कम समय में ये बदलाव हो सकते हैं, तो अगर ऐसे युवा अगर चयन होकर राजनीति में आएंगे, उपस्थिति अपनी दमदार देंगे, तो क्या बदलाव हो सकता है ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए आज मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस बार
विधानसभा के चुनाव में जितनी मजबूती के साथ जेएलकेएम की पार्टी उभर कर आएगी, झारखंड की आम जो जनता है, आवाम है, उतनी मजबूती के साथ अपने हक अधिकार के अपने आप को करीब पाएगी। चाहे वो कोई कल कारखाना हो या प्रखंड कार्यालय का दफ्तर हो, वहां उतनी हिम्मत और मजबूती के साथ वो अपनी उपस्थिति दे पाएगा। इस बात की गारंटी जेएलकेएम करने जा रहा है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे अभिभावक उपस्थित हैं, आप सभी को साधुवाद, आप सभी को धन्यवाद, शुक्रगुजार हैं कि आप हम युवाओं को हौसला बढ़ाने के लिए, हमें हौसला अफजाई के लिए आए हैं। इसके लिए आप सभी का हम लोग शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो कार्य होगा हर एक वर्ग के लिए होगा, हर एक वर्ग की उन्नति, हर एक वर्ग के उत्थान के लिए होगा। हम लोग अभी नए नवेले हैं, हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी जिससे आप असहमत होंगे, लेकिन यकीन मानिए हमारा दल एक ऐसा दल है जो खुले प्लेटफॉर्म पर आपको सवालों के लिए आमंत्रित करता है। खुले प्लेटफॉर्म पर आज तक आपने 24 सालों से शायद ही देखा होगा कि सभा के बाद कोई नेता या मंत्री, कोई विधायक जनता से सवाल माइक में पूछने के लिए देता हो। तो हम लोग खुले मंचों में आपको सुझाव के लिए स्वागत करते हैं, ताकि हम लोग सीखेंगे, सीखते हुए इस राजनीति में परिपक्वता हासिल करेंगे, जो आगे चलकर इस राज्य के राज्यवासियों के लिए सिद्ध एक बेहतर साबित हो सके, उनके लिए भला हो सके। हमारा यही प्रयास है। अगर हमारी व्यक्तिगत सोच होती तो मैं आपको लोकसभा से लेकर विधानसभा तक तमाम राजनीतिक दलों ने 7 सीटें, 8 सीटें, 10 सीटों तक का कई ऐसे प्रलोभन ऑफर देने का कार्य किया, लेकिन हमने यही कहा चुनाव जीतना मकसद नहीं है। झारखंड के अंदर जो डर और भय का वातावरण है उसे समाप्त करना हमारा मकसद है। हमने कई वर्षों के बाद झारखंड राज लिया है। हम कुछ वर्ष इंतजार कर लेंगे, संघर्ष कर लेंगे, लेकिन हम लोग अपने नीतियों के साथ चलेंगे। राज्य की जनता का जो संदेश है उस संदेश के साथ चलेंगे। उसी का परिणाम है कि आज एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दल गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो या एनडीए गठबंधन की बात हो, सभी गठबंधन दलों में 3-4 पार्टियां, मजबूत पार्टियां हैं। और आप जेएलकेएम को देखेंगे कि वह अकेले मैदान में उतरी है, तो वह किसके आस पे, किसकी उम्मीदों के साथ आखिर ये 29-30 साल के युवा किस पे उम्मीद लगाकर इतना बड़ा चुनौती को प्रस्तुत कर रहे हैं? आखिर वे लोग कौन हैं जिसके दम पर हम लोग दम भर रहे हैं? वो कोई और नहीं, आप बैठे हुए जनता जनार्दन है, जिनके दम पर हम लोग दम भरने आए हैं। नहीं तो आज 29-30 साल के युवाओं की टुकड़ी आज केंद्र को चुनौती दे रही है, राज्य सरकार को चुनौती दे रही है। 20 वर्षों से 25 वर्षों से स्थापित नेताओं की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रही है, परिवारवाद को चुनौती दे रही है, साम्राज्यवाद को चुनौती दे रही है, माफियाओं को जाकर ललकार रही है, चुनौती दे रही। क्यों? इतनी हिम्मत कहां से आई? ये सारी हिम्मत आपको देखकर आई है, ये सारी हिम्मत आपके आशीर्वाद से आई है। और मैं इसलिए आश्वस्त हूं और मुझे विश्वास है आपका जो आशीर्वाद हमें मिला है इस विधानसभा के चुनाव में, वह उसमें इजाफा होगा और विधानसभा का चुनाव हम लोग के लिए बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा, तो राज्य की जनता के लिए बेहतर होगा। इस बात को हम लोग कहने से कहीं नहीं चुकेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से हमारा प्रार्थना है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो अब महज 15-17 दिनों में हमारे राज्य में हो जाएंगे, इन विधानसभा के चुनाव में हमारी उपस्थिति जोरदार होनी चाहिए। इसके लिए आप सभी से, विशेषकर अल्पसंख्यक समाज जिनकी आबादी हर एक विधानसभा में एक मजबूत स्थिति को तय करती है, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप इस बार राज्य के उत्थान के लिए, राज्य की उन्नति के लिए, पलायन के नियंत्रण करने के लिए, विस्थापन की समस्या का समाधान करने के लिए, स्थानीय नीति और नियोजन नीति पे बात करने के लिए अपना नेतृत्व चुनेंगे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, क्योंकि आप हर एक विधानसभा में निर्णायक हैं। आपके मत के बिना निर्णय ले पाना बिल्कुल कठिन होता है। और हम यह भी तय करेंगे कि भले बैरमो रहे या डुमरी रहे, आपको आपके कब्रिस्तान के लिए 4 दीवारी मिले या ना मिले वो बाद की बात होगी, लेकिन आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, ये हमारी पहली प्राथमिकता है, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और न्यायिक, सामाजिक न्याय पर हम लोग अडिग रहेंगे, चाहे वो बैरमो होगा या चंद्रपुरा हो या डुमरी हो, हम लोग सामाजिक न्याय पर अडिग रहेंगे। आज जिन नेतृत्व को आप लोगों ने चयन किया, वो वोट आपका लेके जाते हैं, और केवल अपना ही नहीं, आप अगर अनूप सिंह जी की बात करें तो विधायक बनते हैं आपके वोट से। अपनी अर्धांगिनी को भी उन्होंने सांसद लड़ाया केवल आपके वोट से। उनके 4.5 लाख वोट में अगर किसी का वोट है तो हमको लगता है 2.5 लाख से 2.25 लाख आपका वोट है। इसलिए अब हम आग्रह करेंगे, आप किसी का वोट ना बने, अपना नेतृत्व तैयार करें। क्योंकि आप किसी का वोट बनाते बनाते, किसी को जिताते जिताते, हराते हराते आप अपने नेतृत्व को खो रहे हैं।
इसलिए आप उस राजनीतिक दल का स्वागत कीजिए जो आपको राजनीतिक नेतृत्व देने की बात कहता हो। आप अपने राजनीतिक नेतृत्व को शून्य कर रहे हैं, पता नहीं है तो आपको आपके हिसाब से मैंने आपको नेतृत्व दिया जा सके। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आयु मेरी बहुत कम है, मैं अपने आयु के हिसाब से ऊपर उठकर यह बात करूंगा कि आप राजनीतिक नेतृत्व को तराशिए। अगर राजनीतिक नेतृत्व नहीं रहेगा, आप राजनीतिक नेतृत्व में धीरे धीरे शून्य होते जा रहे हैं। अब सेवा सीट में